हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है कि निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक, ये योज्य प्रतिलोम होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पहले इसको समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक, फिर इसका हम लोग शॉर्टकट मेथड भी ढूंढेंगे कि तो हमारा कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो थोड़ा सा हम लोग पहले रफ पर पेज, और वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे योज्य प्रतिलोम के बारे में जानते हैं। ठीक, देखो योज्य प्रतिलोम सिंपली होता क्या है। जैसे हमारा यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक नेम योज्य प्रतिलोम। ठीक, योज्य प्रतिलोम, तो इसमें क्या होता है कि हमारा कोई ऐसा संख्या हम लोग ढूंढें जो इस कंप्लीट, जैसे हमारा कोई एक संख्या है, ये हमारा 5/3 है। हम एक ऐसे संख्या को ढूंढें जिससे हमारा ये पूरा कंप्लीट, जो हमारा जोड़ने के बाद ये हमारा 0 हो जाना चाहिए। ठीक, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सेम हमारा ये प्लस का 5/3 है, तो हम एक काम करते हैं माइनस का 5/3 ले लेते हैं। अब ये क्या होगा, कंप्लीट बन करके कितने आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यानी एक ऐसा संख्या को ढूंढना है जो कंप्लीट को यहाँ पे 0 बना दे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे भी हमारा कोई पास यहाँ पे +5 है तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, तो -5 ले लेते हैं। यानी सेम हमारा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट उसका उल्टा ले लेते हैं। प्लस होता है तो हम लोग माइनस, और अगर यदि माइनस हो तो हम लोग वहाँ पे +5 करेंगे। यानी सीधा सीधी यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी -5 हमारा पहले से संख्या में था, अब यहाँ पे +5 कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके कितना हो रहा है, तो 0 हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो किसके यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारा जो 0 हो रहा है, वो किसको जोड़ने के बाद, किसको ऐड करने के बाद हो रहा है। ठीक, तो वो हमारा इसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं -7। अब इसमें से हम लोग कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमारा यहाँ पे 0 बन जाए, तो हम यही काम करेंगे, सेम संख्या रखेंगे 7, लेकिन यहाँ माइनस कर लेकर यहाँ पे प्लस ले लेंगे, तो ये कितने हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें हम लोग जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लगाएंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक, ये प्लस का 2/3 है, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम बनेगा वो कितने हो जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक, नेक्स्ट हमारा है प्लस का 25/9। इसका अगर यदि योज्य प्रतिलोम खोजेंगे तो हम लोग प्लस 25/9 का माइनस का 25/9 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे -16 का जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। ठीक, यानी योज्य प्रतिलोम में सीधा हम लोग चिन्ह को चेंज कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि माइनस का 15/8, तो इसको हम लोग 0 करने के लिए ले लेंगे और प्लस का 15/8 यहाँ पे रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन में है तो 0, तो इसका हम लोग 0 को ही ऐड करेंगे, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले सॉल्व करना है। देखो माइनस और माइनस हमारा पहले प्लस हो गया, अब ये जो हमारा संख्या बन गया 5/7 बन गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अब इसका हम लोग योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, तो ये हमारा प्लस 5/7 है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा क्या होगा, माइनस का 5/7। ठीक, इसका जो योज्य प्रतिलोम आएगा, ऐसे करके सॉल्व करते चलना है। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो इस माइनस को हम लोग यहाँ पे नीचे नहीं ऊपर ले आएंगे। ठीक, ये -13/5। अब इसको हम लोग योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, तो माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 13/5। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 2/15 है। ठीक, तो देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और 2/15 कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट आंसर बनेगा। ठीक, वो था हमारा क्या था, तो एक हमारा जो था योज्य प्रतिलोम। नेक्स्ट हम लोग गुणन प्रतिलोम के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो कंप्लीट को 1 बना दे। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रफ पेज पर, और यहाँ पे समझते हैं थोड़ा गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक, अब देखो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एक संख्या है 3/5, अब एक ऐसी संख्या से इसको गुना कर दें कि हमारा कंप्लीट 1 बन जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस जो हमारा संख्या है इसको हम लोग उल्टा देंगे। यहाँ पे 3/5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5/3। तो अब गुना करने के बाद हमारा ये 3 और ये 3 और ये 5 कट जाएगा, तो कितने आ गया हमारा, कंप्लीट 1 आ गया।
बस कितने से गुना करने के बाद हमारा ये एक कितने से गुना करने के बाद आया, तो यहाँ पे देखोगे तो 5/3। यानी जस्ट क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। जब भी गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस समय हम लोग योज्य प्रतिलोम में चिन्ह को चेंज करते थे, इसमें हम लोग संख्या को आपस में उलटफेर कर देंगे। ठीक, जैसे हमारे पास 6/7 है, तो हम यहाँ पे अगर यदि इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/6। यानी संख्या को उल्टा देना। ठीक, हर को हम लोग क्या करेंगे, नीचे अंश वाले को हर में चेंज करेंगे और अंश वाले को हर में। ये हमारा क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमारा इस तरीके से अंश बटा हर होगा तो हर को हम लोग ऊपर करेंगे और अंश को हम लोग नीचे करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है, बस इतना सा याद रखना है जब भी गुणात्मक प्रतिलोम की बात किया जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर इस पर आते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे देखो -13 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको क्या किया है कि 1 को ऊपर कर दिया, -13 को नीचे कर दिया है। सेम वाले क्वेश्चन 5/4 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करेंगे, इस 4 को ऊपर करेंगे। और ये अंश बट्टा का हर है, तो हम यहाँ पे हर को ऊपर करेंगे तो 4 ऊपर और अंश को नीचे कर देंगे तो 5 नीचे आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करना है। इसमें भी देखोगे तो हम लोग सीधा हम लोग जो जान रहे हैं वही करेंगे कि 7 को ऊपर कर दो और 4 को नीचे, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको माइनस और माइनस, ये तो पहले प्लस और फिर हमारा कंप्लीट ये मान 5/8 बन गया। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8/5 यानी जस्ट उल्टा कर देंगे। -1 को जब उल्टा करेंगे तो हमारा फिर से मान वही -1 ही रहेगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें बोला गया कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पहले सबसे पहले गुणधर्म का उपयोग देखो। ये 4/3 है तो 4/3 रहने देते हैं, प्लस 3/5 यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक, अब देखो प्लस और माइनस, यहाँ पे 2 चिन्ह है तो प्लस और माइनस हमारा माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2/3, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस लिख देंगे और 11/5, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सबका एलसीएम करेंगे, नीचे वाले का जितना भी हर में हमारा है सबको एलसीएम करेंगे। ठीक, अब देखो 3 और 5 और 3 और 5 यानी और 3 और 5 का अगर यदि हम लोग एलसीएम करेंगे तो वो कितने आ जाएगा, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितने आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। अब 3 कम 15 कितने बार में आता है, तो 5 बार में। 5 को जब 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 बनेगा, प्लस 5 कम 15 कितने बार में आता है, 3 बार में। 3 का हम जब 3 घर पढ़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 3 का 5 घर पढ़ेंगे तो 15, 5 दूना 10 हो गया, माइनस का यहाँ पे 5 कम 15 3 बार में 11, 11 या 33 हो गया। ठीक, अब इनके आगे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे देखो प्लस वाले को पहले जोड़ देते हैं तो 20 और 9 कितने हो गया, तो 29 हो गया। उसके बाद इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो कैसे घटाते हैं, जब भी हमारा दोनों माइनस में होता है तो पहले दोनों को जोड़ देते हैं, ये 43 हो गया। ठीक, अब जो माइनस है तो इसके साथ यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग इस तरीके का घटाव को करते हैं तो ये हमारा 15 के बराबर। अब चलो यहाँ पे इन दोनों को घटाते हैं तो 43 में से 29 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 14 और बटा का 15। लेकिन यहाँ पे देखो बड़ा किसके साथ है, बड़े के मतलब माइनस जो है सो बड़े के साथ है तो इनके साथ रहेगा माइनस, तो इनका आंसर कितने आ गया, -14 बटा का 15। सेम क्वेश्चन हमारा 2 नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो 3 तरीके से ये हमारा पूरा टूटा हुआ है। देखो जहाँ पे भी प्लस माइनस रहता है वो तोड़ देता है। ठीक, यहाँ पे माइनस के इस पार देखोगे तो ये हमारा एक अलग समूह है, ये हमारा अलग समूह है और ये अलग समूह है। इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पे भी मिलाएंगे और यहाँ पे भी मिलाएंगे। ठीक, यानी इनकम्प्लीट को गुना करेंगे तो 2 3 6 और 7 5 35 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को रहने देते हैं और यहाँ पे गुना कर देते हैं तो 3 एकम 3 हो गया और 6 दूनी 12, प्लस है तो प्लस कर देते हैं, 2 एकम 2 हो गया और यहाँ पे 14 पंचे कितने हो गया, तो यहाँ पे 70। अब इन सभी का एलसीएम करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एलसीएम करने के बाद कितना आ जाएगा, 35, 12 और 70 का। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एलसीएम करते हैं। जब इनका एलसीएम करेंगे तो हमारा कितने के बराबर आएगा, ये 420 के बराबर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको इनसे भाग करना है, 35 को 420 से भाग करना है तो ये कितने बार में कंप्लीट कट जाएगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको भाग दे लेते हैं। ठीक, जब इनको भाग करेंगे तो ये 12 बार में इससे पूरा कंप्लीट कट जाएगा। ठीक, अब 12 का 6 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 6 72, माइनस है तो माइनस यहाँ पे रहने देते हैं,
12 का पहाड़ा में ये कितने बार में आएगा, तो ये 35 बार में आएगा। ठीक, अब देख सकते हो चेक करके। अब इनका हम लोग 35 से 3 का गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे तो प्लस 70 कम यहाँ पे 420 कितने बार में, तो 6 बार में आ जाता है। ठीक, अब 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो भी माइनस दोनों के साथ में है तो इनको हम लोग घटाएंगे। तो कैसे घटाते हैं, दोनों को पहले जोड़ दो तो 172 और 72 और 105 कितने हो गया, 177, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, प्लस 12 और नीचे में 420। ठीक, अब इनके आगे यहाँ पे देखोगे तो कितना हो गया, इनको यहाँ से घटाना है, एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो इसको घटा दो, कितने बचेगा, तो 165 बच जाएगा। ठीक, और नीचे में कितने, तो 420। अब देखो यहाँ पे क्या है, बड़े में माइनस है तो इनके साथ यहाँ पे भी माइनस बचेगा। ठीक, अब इसको चाहे तो कटा सकते हैं, 5 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो 31 बार में कंप्लीट ये कट जाएगा, सॉरी 31 नहीं 61 बार में कंप्लीट कटेगा। 5 से 3 बार में आ गया, उसके बाद यहाँ पे 3 बार में यानी 33 बार में। 5 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 8 बार में 40 आ गया, उसके बाद यहाँ पे कितने 4 बार में यानी 33/84। इनका विल भी राइट आंसर माइनस के साथ। ठीक, माइनस 33/84। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 5/18 को -7/22 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। यानी इन 5/18 को जो है सो -7/22 के व्युत्क्रम, तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम जो हम लोग गुणात्मक तत्व में पढ़े थे उसी को यहाँ पे व्युत्क्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो हम उसमें क्या करते थे, इन संख्याओं को पलटा देते थे। ठीक, यानी ये 22 हमारा ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे, माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा दो। ठीक, अब 2 से कटाएंगे तो 9 बार में, 2 से कटाएंगे तो 11 बार में। अब देखोगे तो 11 × 5 = 55 हो गया और माइनस यहाँ पे, और 9 × 7 = 63। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर में है कि -1/3 गुना में 1/2 प्लस 1/4 बराबर में -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन कौन सा गुणधर्म है बताइए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बंटन नियम, इसको हम लोग बोलते हैं बटन नियम। ठीक, अब बटन नियम का मतलब क्या होता है, यानी अलग अलग संख्याओं को जो है सो बांट दिया जाता है। पहले देखो यहाँ पे ये बाहर में था और ये दोनों अंदर में था, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या किया है कि पहले को रखा है और दूसरे को, यानी इनको जब इसके साथ गुना करेंगे तो ये कंप्लीट, फिर यहाँ पे ये जो -1/3 है एक बार इनके साथ जाएगा तो यहाँ पे ये कंप्लीट दिया गया है। इस तरीके के जो भी गुणधर्म होता है हम लोग बोलते हैं उसको बंटन नियम। ठीक, बंटन नियम यानी बांट दो, क्या कर रहा है, -1/3 दोनों की तरफ जा रहा है यानी दोनों को बांट रहा है। ठीक, ये भी इसको भी दे रहा है और इसको भी दे रहा है, यानी बंटन नियम। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर में है कि क्या -1/1/8 गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। चलो हम लोग यहाँ पे पहले इसको तोड़ते हैं। पहले कितना आ गया, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8 एकम 8 और 1 9/8, और ये माइनस है तो माइनस। अब इनका गुणात्मक प्रतिलोम करना है तो क्या करेंगे, सिंपली 8 को ऊपर कर देंगे, 9 को नीचे, और माइनस का ज्यों का त्यों रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर बोला गया है क्या गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 8/9 दे दिया गया है, तो ये गलत है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा कारण सहित के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम में, गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह चेंज नहीं होता है, चिन्ह नहीं बदलता है, और यहाँ पे जो है सो चिन्ह बदल दिया गया है। ठीक, बस थोड़ा सा यहाँ पे रीजन लिख देंगे इसमें। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो थोड़ा सा पहले तोड़ते हैं, तो 3 × 3 = 9 और 1 10/3। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 हमारा ऊपर जाएगा, 10 नीचे जाएगा, और इनको भाग करेंगे तो कितने आ जाएगा, 0.3। तो बिल्कुल ये हमारा सही है। क्यों नहीं, इसके हम लोग सही के लिए हम लोग कोई भी यहाँ पे कारण नहीं बताते हैं। ठीक, ये हमारा सही है पहले से, अगर यदि नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पे उसका रीजन बताते। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 8 पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित को वितरण की सहायता से हल कीजिए। इसको हल करना है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे एज ये चीज़ जो भी है इसको छोड़ देते हैं। ठीक, अब ये 2/3 हो गया। अब देखोगे तो प्लस और माइनस यहाँ पे कितने हो गया, तो ये माइनस का और ये 5/6 हो गया। ठीक, अब इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे बाहर में -3/4 है गुना,
अब इनका एलसीएम कर लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा में 6 हमारा 2 बार में, 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 माइनस 6 का पहाड़ा में 6 एक बार में, 1 को जब 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 बनेगा। अब जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पे -3/4, अगर यदि हम यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में तो दोनों को घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1/6, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भूल हो गया और हम लोग यहाँ पे इसको सही करेंगे। देखो यहाँ पे 5 जो है सो इसमें हमारा बड़ा है और इसके साथ माइनस है तो इनके साथ भी माइनस आएगा, ठीक। अब देखोगे तो माइनस और माइनस ये कट के प्लस हो जाएगा। अब 3 का कटाएंगे, क्रॉस गुना होकर के ये 2 बार में कट जाएगा। कितने आ गया, 1 और 4 दूनी का 8, यानी ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो इसमें बोला गया है कि इसको भी सॉल्व करने के लिए, तो ये 5/6 गुना का, अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दोनों का एलसीएम कर लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इसका एलसीएम कर लेंगे। अब 5 के पहाड़े में 10 2 बार में आता है तो 2 को जब -2 से गुना करेंगे तो -4 बनेगा, प्लस 10 का पहाड़ा में 10 हमारा एक बार में, 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये कंप्लीट 1 बन जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे 5/6 गुना, यहाँ पे देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और बड़ा में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, 5 से 10 2 बार में कंप्लीट कटेगा, बचा हुआ हमारा ऊपर में -1 और 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12, तो कितने आ गया, -1/12। चलो अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हम लोगों को कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाना है, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको मिलाते हैं। देखो पहला वाला हमारा क्या है कि ये हमारा कौन सा नियम है, अगर यदि हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या है कि सेम संख्या यहाँ पे दोनों जगह है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्रम क्या है, उल्टा है। पहले देखोगे तो यहाँ पे क्या है, -1/2 आगे है और 3/4 पीछे है, लेकिन इस वाले में हमारा 3/4 आगे है और -1/2 पीछे है। तो बताओ तो इसमें से हमारा कौन सा सही है, यानी इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं योग का क्रम विनिमय। यहाँ पे देखोगे तो जोड़ दोनों जगह है, दोनों जगह जोड़ तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रम से एक बार इनको पहले, फिर यहाँ पे 3/4 को पीछे, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो इसको हम लोग मिला देंगे जे नंबर से, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे में है तो उस नीचे वाले को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने में नहीं बन रहा है, ठीक। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो योग का क्रम विनिमय हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट वाला है कि 5/6 गुना का 4/7, 4/7 गुना का 5/6। अब देखोगे तो यहाँ पे हमारा कोई संख्या है और उसके बाद यहाँ पे भी कोई संख्या, दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे पहले 5/6 आगे है, 4/7 पीछे है। यहाँ पे देखोगे तो हमारा 4/7 आगे है और 5/6 पीछे है। यहाँ पे भी दोनों संख्याएं सेम है, लेकिन आगे पीछे करके ऐसे गुना किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे गुना किया गया है तो हम लोग गुना का यहाँ पे हम लोग क्रम विनिमय बोलते हैं, ठीक। यानी हमारा ये कौन सा ऑप्शन से मिल जाएगा, तो आई नंबर ऑप्शन से मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा पहले देखोगे तो -1/2 प्लस 2/5 ब्रैकेट के साथ बंद है, प्लस 3/10, अगला -1/2 है, प्लस 2/5 प्लस 3/10, और ये हमारा ब्रैकेट के साथ बंद है। इसमें देखोगे तो शुरू का जो हमारा पहला है उसको बंद कर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, और तीसरा वाले को बाहर कर दिया गया है। इसमें क्या किया है कि दो जो हमारा लास्ट वाला है उनको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है और बाहर वाले को यहाँ पे खुला यानी बाहर रखा गया है, यानी पहले वाले को खुला रखा गया है। इस तरीके से जो भी गुण होता है, यानी इनके हमारा जो भी गुण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं योग का साहचर्य नियम। साहचर्य यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के साथ एक बार 2 साथ है, तीसरा अकेला, फिर यहाँ पे पहला साथ है और दूसरा तीसरा साथ में है। इस तरीके से जो नियम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं योग का साहचर्य नियम, जो हमारा H नंबर वाले से मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर में है, यानी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जा रहा है और एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। जब भी इस तरीके से हमारा कोई गुण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संवरक नियम, यानी कौन से ऑप्शन से मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर F से। यानी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये एक परिमेय संख्या आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक परिमेय संख्या, यानी इसको हम लोग बोलते हैं संवरक नियम, ठीक। आप कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लें और उसको जोड़ दें तो हमारा एक परिमेय संख्या निकल करके आएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर है कि 5 गुना 1/2 गुना 3/4, 5 गुना 1/2 गुना 3/4। देखो उसमें हमारा गुना के साथ किया गया है, पहला दूसरा को साथ में है, तीसरा को बाहर छोड़ दिया गया है। यहाँ पे पहले को बाहर रखा गया है, दूसरा तीसरा साथ में है। इस तरीके से जब 2 साथ में होता है तीसरा बाहर, यहाँ पे फिर 2 साथ है तीसरा बाहर है। इस तरीके से जब भी हम लोग करते हैं तो ये हमारा साहचर्य नियम होता है। लेकिन यहाँ किसके अंदर किया गया है, तो देखोगे तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, गुना का साहचर्य नियम, यानी ये सी वाले से मिल जाएगा।
यानी 5 का जो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा वो सी में जाके मिलेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 6 नंबर में है कि -5/4 प्लस का 0 और ये -5/4 के बराबर है। तो अगर यदि हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे 0 या फिर किसी भी संख्या हम ले लेते हैं उसमें हम लोग 0 को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो नियम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि योजित तत्समक, यानी ये नंबर से ये मिल जाएगा। ठीक, यानी किसी भी संख्या को अगर यदि हम लोग 0 से जोड़ दें और फिर वही हमारा संख्या प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो नियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं योजित तत्समक। अब चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है कि -8/3 गुना का 1, और यहाँ पे देखो कोई परिमेय संख्या है उसको जब 1 से गुना करते हैं तो फिर से हमारा वही संख्या बन करके आता है। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, इस नियम को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, यानी इसको हम लोग मिलाएंगे बी नंबर से। ठीक, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 8 में है कि 5/2 गुना में 1/3 प्लस 2/5। अगला 5/2 गुना 1/3 प्लस का यहाँ पे 5/2 गुना 2/5। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5/2 के साथ एक बार ये जा रहा है, फिर 5/2 के साथ एक बार ये जा रहा है। ठीक, यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, बंट रहा है। एक बार इसके साथ जा करके और दूसरी बार में इसके साथ, यहाँ पे देखोगे तो वही बंट रहा है। ठीक, ये दोनों एक बार साथ में लेकर के फिर प्लस कर दिया गया है, फिर 5/2 जो है सो 2/5 के साथ गया है। इस तरीके से जो भी नियम बनता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग वितरण नियम, यानी बांट रहा है। ये 1/3 को एक बार 5/2 दे रहा है, फिर यहाँ पे 2/5 को यहाँ पे 5/2 दिया जा रहा है, यानी दोनों को एक एक करके यहाँ पे बारी बारी से दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो नियम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वितरण नियम। इसका मिलान इससे कर देंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आते हैं। चलो नेक्स्ट वाले यहाँ पे 5/3 और गुना में 3/5, यानी पहले 5/3 है और इसी को पलटा करके फिर से गुना कर दिया गया है और प्राप्त संख्या कितना है, तो 1 है। तो इस तरीके से जो प्राप्त संख्या, इस जो हमारा गुण होता है इसी को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जी जो है सो इससे मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि -7/4 प्लस 7/4 बराबर में 0। पहले ये हमारा माइनस में है, दूसरा हमारा प्लस में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मिल करके 0 हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं योजित तत्समक। आप डी से मिला देंगे। ठीक, चलो ये हमारा चैप्टर होता है आपसे कंप्लीट। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में 2.1 के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।